1977 में नुमाइश के लिए पेश की जाने वाली फिल्म आईना 400 हफ्तों से ज्यादा चली और 4 साल तक सिनेमाओं में छाई रही। जानो और जानते रहो। यहाँ कोई नहीं आएगा, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, दिल तन्हा में तन्हाई में ढल जाएगा, अब यहाँ कोई नहीं। बिजनेस नहीं है, पब्लिक नहीं आ रही। एक तो नंबर 1 ये है कि मूवीज़ जो हैं वो बिल्कुल होपलेस हैं, कोई मेहनत नहीं होती स्क्रिप्ट पर, कोई कुछ नहीं होता, एक सेम एक दो पेयर हैं और वही बार बार आ रहे हैं, एक टाइप की पिक्चर बनती हैं, वही एक्शन हैं जी, लोग तंग आ गया। दूसरा ये है कि केबल की वजह से बड़ा इस पर इफेक्ट हुआ है। मैं कई दफ़ा आया हूँ, सिनेमा स्टाफ यहाँ लेटा हुआ है सुबह के वक्त, मैं क्या बात है घर नहीं गए, कहेंगे जी घर जाएंगे झगड़ा होगा, क्या करें, पैसा ही कोई नहीं है। और 18-20 रुपये बस इतने बनते हैं। जब सिनेमा में कोई गाहक ही नहीं होता तो पैसे कहाँ से बनते हैं। और इस उम्र पे हम कर्जा ले लेके खा रहे हैं कि चलो अगली आने वाली फिल्म जो है वो अच्छी होगी। जब VCR आया था और आपको दूसरे मीडियम्स मिले, टेलीविज़न मिल गया, VCR मिल गया, उसके बाद टैक्सेस दुनिया के अंदर कम कर दिए गए। पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम टिल 2001 चलता रहा। पाकिस्तान में टैक्सेस हमेशा से बहुत ज़्यादा थे सिनेमा के ऊपर, एंटरटेनमेंट टैक्स। एक हद ये था मेरे ख्याल में कि 1960s में इवन एट द बेस्ट टाइम ऑफ सिनेमा 3 रुपए के सीट में से मेरे ख्याल में 8 आने जाते थे, जिसमें से 4 आने डिस्ट्रीब्यूटर को, 4 आने यानी कि एग्जिबिटर को, और 2.5 रुपए जो थे वो टैक्स में जाते थे। एंड फाइनली इन 2001 जुलाई आपके ऊपर से प्राइस कंट्रोल भी हटा दिया गया और प्लस आपका टैक्स जो है वो इतना रीजनेबल कर दिया गया कि ऑटोमेटिकली पूरी सिनेमा की इकोनॉमिक्स चेंज हो गई पाकिस्तान में। हम सब प्लान बना के बैठ गए थे कि भाई अब हमने अपने सिनेमा जो हम 20 साल में उसको अच्छा नहीं कर सके, उसको खूबसूरत नहीं बना सके, हम सब चेंज कर देंगे। प्रॉब्लम कहाँ आया? 11 सितंबर जुलाई 2001 के अंदर ये आपको रिलीफ मिला और 3 महीने के बाद, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने के बाद 11 सितंबर पाकिस्तान में केबल के लाइसेंसेस भी उसी साल में गवर्नमेंट ने इशू करने शुरू कर दिए थे। उन्होंने ये नहीं समझा कि यार ये कोई बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम वाज कि 20 साल से पाकिस्तान इंडस्ट्री जिन लोगों के ऊपर जो सिनेमा गोइंग ऑडियंस थी, ये वो ऑडियंस थी जो डिश VCR अफोर्ड नहीं कर सकती थी। यही 20 साल से आपको इस ऑडियंस ने आपको जिंदा रखा हुआ था। जो केबल की जो एक पेनिट्रेशन पाकिस्तान में होनी थी, ये लोगों ने केबल को लगाना था, हो सकता है कोई 6 महीने बाद लगाता, कोई 3 महीने बाद लगाता, कोई साल बाद लगाता, वो 11 सितंबर की वजह से लोगों ने 1-2 महीने के अंदर सारी दुनिया ने केबल लगा ली। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। पाकिस्तान के बारे में वो हर चीज़ जानना चाहते थे और एक चैनल से नहीं जानना चाहते थे, 10 चैनल से जानना चाहते थे और वो चीज़ केबल प्रोवाइड कर रही थी। जब केबल घरों में आया तो एक नया डायमेंशन लोगों को नजर आया कि भाई ये तो 80 चैनल है और इसके अंदर टोटली अनसेंसर्ड चैनल चल रहे हैं। तो ये तो हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा भाई, और ये मुफ्त है। ये मुफ्त है, इसके पैसे ही नहीं, मतलब आप 100 रुपए 150 रुपए दे रहे हैं महीने का। चलो हम तो बुरी फिल्म बनाते हैं, हॉलीवुड वाले तो बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं ना। इंग्लिश चैनल में भी टोटल बंद है, केबल ने खराब कर दिया सर। और ये एक चीज़ तयशुदा है कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर पायरेसी एंड फॉर इलेजिटिमेट ब्रॉडकास्टिंग by 12,500 cable operators, and that single-handedly has ruined your not only your film but also your television. पाकिस्तान का 40% शेयर है दुनिया की पायरेसी के अंदर फिल्मों की।
ये सबसे बड़ा शेयर है। उसके बाद मलेशिया और चाइना है 20-20%। तो इस वक्त एनुअली 17 बिलियन रुपए की पायरेसी हो रही है आपके मुल्क में, जिसमें कॉपीराइट्स की वायलेशन की वजह से, प्लेजरिज्म की वजह से, और जिसका ना टेक्नीशियन को फ़ायदा है, ना आर्टिस्ट को फ़ायदा है, ना ट्रेड को फ़ायदा, ना गवर्नमेंट्स को फ़ायदा है। सिर्फ 3-4 ब्लैक मार्केटर्स ये कमा रहे हैं। तो अगर आप अपना उसको लीगलाइज करते हैं, लेजिटिमाइज करते हैं, तो दिस 17 बिलियन पर एनम could actually be gotten hold of by the governments and by the people and by the trade itself. आपको इतनी आदत लगा दी गई है 25 साल में इलीगल चोरी करते हुए कि अब वो चोरी चोरी नहीं रही। अगर ये चोरी होती तो इसको रोकता, कोई तो रोकता। और अगर ये आम फिर हर जगह अवेलेबल है तो ये चोरी नहीं है, ये ठीक है। सिनेमा बंद हो गए, थिएटर बन रहे हैं, मार्केटें बन रही हैं, प्लाजे बन रहे हैं। एक चीज नहीं है कि आपका सिनेमा बुरा है या स्टूडियो बुरा है या एक्टर बुरे हैं या मेकर हर चीज बुरी हो चुकी है। तो हर चीज को ठीक करने का आपको एक चेन बनाना पड़ेगा। लेकिन वो चेन स्टार्ट कहां से होगा? वो चेन उस वक्त स्टार्ट होगा जब बिजनेस की इकोनॉमिक्स आएगी, ऑटोमेटिकली चेन बनेगी। वो डिमांड से आएगी। डिमांड कहां से आएगी? पब्लिक से आएगी। पब्लिक क्या डिमांड करती है? किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। अब हमारे यहाँ इंडियन फिल्में मतलब आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, सवाल ही गलत है। पहली बात तो ये है कि इंडियन फिल्में कहाँ नहीं चल रही। सवाल ये होना चाहिए कि मिनी स्क्रीन से लॉन्ग स्क्रीन पर चलनी चाहिए या नहीं। अब बात यह है कि हमारी जितनी ट्रेवल्स की मतलब बसेस वगैरह है, जैसे हम लाहौर से पिंडी जाते हैं तो इंडियन फिल्म देखते हुए जा रहे हैं, और हम घर में बैठे हुए हैं तो केबल वाला हमें इंडियन फिल्में दिखा रहा है। भाई जब घर घर मौजूद है केबल तो फायदा क्या रोकने का इंडियन फिल्में। इंडियन फिल्में तो आप सिनेमा में रखनी चाहिए, मुकाबला होना चाहिए। जब पाक भारत दोस्ती का बात चल रही है तो होनी चाहिए ना ये चीज़ तो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर केबल मौजूद है तो उसके बाद पहले घर घर केबल ख़त्म करो या तो फिर रोको इंडियन फिल्म को। मैं तो यही कहता हूँ इंडियन फिल्म खुलने चाहिए। ये तो मैं नहीं, पूरा पाकिस्तानी वहाँ पे तो अभी हमारे भाई है। लेकिन अच्छा है, गोविंदा का डांस अच्छा है, गोविंदा का डांस अच्छा है, मजाक अच्छा है। सिनेमा को बचाना है तो इंडियन फिल्म को लाना है, सिनेमा को बचाना है तो इंडियन फिल्म को लाना है, सिनेमा को बचाना है तो इंडियन फिल्म को लाना। हाँ, अब कितनी दें, किस तरह दें कि उसमें एक बैलेंस क्रिएट किया जाए कि आप भी को एग्जिस्ट करें और वो कंपटीशन भी क्रिएट किया जाए। आपको अपनी इंडस्ट्री को टाइम देना पड़ेगा कि जी हम आपको 5 साल देते हैं, और उसके अंदर पंप इन करना पड़ेगा, दबा के आपको पैसा पंप इन करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पैसा आपको डालना पड़ेगा कि ये उठे। कैपेबिलिटी बेतहाशा है आप में, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन वो रास्ता तो दिखाएं। कम से कम 50 साल इन्होंने इन सिनेमा से कमाया, इन डरबों से। 50 साल, एक सिनेमा से 2, 2 से 3 घर, बैंक बैलेंस, क्या कुछ नहीं किया इन्होंने इन सिनेमा से। आज अगर 2 साल से ये नुकसान उठा रहे हैं तो ये अपने मुल्क की इंडस्ट्री को, अपने मुल्क के लोगों को जिन्होंने 50 साल सपोर्ट किया है, उनको एक तरफ फेंके कहते हैं कि इंडियन फिल्में खोल दें। क्या ज़मीर है इन लोगों की? आज आप इंडियन फिल्में इंडिया के लिए नहीं खोल रहे। अगर ये डिमांड आज आप पूरी करते हैं तो ये इंडिया की डिमांड नहीं पूरी हो रही है, ये आपकी जरूरत पड़ गई, ये आपके सर्वाइवल के लिए आपको जरूरत पड़ गई। सो इवन अगर गवर्नमेंट कल इंडियन फिल्में खोलती है, वो आपको बचा रही, उनको नहीं बचा रही। क्या आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे पहली मोशन फिल्म किस स्टूडियोज में बनाई गई? जवाब जानिए ब्रेक के बाद।